हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको एक ऐसे प्रसिद्ध मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं जो देखने में विशाल राजदुर्ग की भांति है। ये मंदिर पूर्णतः कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हनुमान जी को समर्पित है। कष्टभंजन हनुमान जी स्थानीय लोगों में दादा देव के नाम से प्रसिद्ध हैं। भक्तों, कष्टभंजन हनुमान जी का मंदिर गुजरात के बोटाद जिले में भावनगर के पास सारंगपुर नामक स्थान पर स्थित है। सारंगपुर को सालनपुर भी कहा जाता है। कष्टभंजन हनुमान मंदिर हनुमान जी का एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर है जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी के दर्शन मात्र से मनुष्य को भूत प्रेत और ब्रह्म राक्षस की पीड़ाओं से शीघ्र मुक्ति मिल जाती है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनावे। तो स्वामी जी ने कहा था कि इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य को किसी भी प्रकार का दुख हो, आदि व्याधि उपाधि, किसी रोग से पीड़ित हो, किसी स्वभाव से पीड़ित हो या भूत प्रेतादिक आपदा से अगर हम पीड़ित है तो इस हनुमान जी महाराज की प्रार्थना करेंगे, उसकी मन्नत रखेंगे, उसके सुखड़ी का भोग लगाएंगे तो भी हनुमान जी महाराज इन सारे दुखों से हमें मुक्त करेंगे। प्रत्येक मंगलवार, शनिवार और पूर्णिमा के दिन दूर दूर से लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और कष्टभंजन हनुमान जी की पूजा अर्चना कर जीवन में सुख शांति हेतु प्रार्थना करते हैं। ये मंदिर बजरंग बली के अत्यंत सिद्ध मंदिरों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी के दर्शन करने से शनिदेव की भी खास कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, गुजरात के सारंगपुर में स्थित कष्टभंजन हनुमान जी मंदिर लगभग 175 वर्ष पुराना मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना श्री स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रमुख संत सद्गुरु गोपालानंद स्वामी जी ने विक्रम संवत 1905 में बड़ी पंचम के सुपावन दिवस पर स्थानीय लोगों के आर्थिक और आध्यात्मिक उत्थान हेतु की थी। एज पर हिंदू कैलेंडर संवत 1905 आश्वद पांचम के दिन करीब आज से 175 साल पहले भगवान श्री स्वामीनारायण के संत महान संत सद्गुरु श्री गोपालानंद स्वामी जी ने ये मंदिर की प्रतिष्ठा की थी। प्रतिष्ठा करने का हेतु ये था कि यहाँ के जो भक्त थे वो आर्थिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से बहुत ही गरीब थे। उस समय दुकाल पड़ा था। भक्तों, कष्टभंजन हनुमान जी के मंदिर निर्माण के पीछे भी एक रोचक कथा है। बताया जाता है कि उस समय इस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा था। लोगों के खाने पीने के लाले पड़े थे। उसी समय यहाँ श्री स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रमुख संत सद्गुरु गोपालानंद स्वामी जी का आगमन हुआ। स्थानीय लोगों ने स्वामी जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रभु, अकाल के कारण हम सब आर्थिक संकट से तो जूझ ही रहे हैं। यहाँ कोई संत भी नहीं आते, हम लोग सत्संग नहीं कर पाते, जिससे हम सब का आर्थिक पतन के साथ साथ आध्यात्मिक पतन भी हो रहा है। कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय करें कि हम सब इन संकटों से छुटकारा पा सकें। तब सद्गुरु गोपालानंद स्वामी जी ने भगवान स्वामी नारायण की प्रेरणा से हनुमान जी का मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। तब से ये परंपरा चल रही है। यहाँ लाखों लोग आते हैं। एक ग्राउंड लेवल के लोग भी आते हैं और इसके साथ एक ऑफिसर लेवल के लोग जो एक बड़े अच्छे पद पर है, उनको भी कोई दुख होता है तो ऐसे लोग भी यहाँ पर आते हैं। लोग मानता रखते हैं। सुखड़ी की मानता यहाँ रखी जाती है, श्रीफल की मानता यहाँ रखी जाती है और किसी दुख को निवारण के लिए हनुमान जी को तेल की मानता भी रखते हैं। और कई ऐसे बड़े लोग हैं जिसको बड़ा दुख है और उसमें निकलने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, उस टाइम लोग यहाँ पे मारुति यज्ञ कराने के भी मानता रखते हैं कि हमारा ये संकल्प पूरा हो जाए
इस दुख से हम बाहर निकल आए तो हम हनुमान जी महाराज सारंगपुर धाम जाके मारुति यज्ञ करेंगे। भक्तों, सारंगपुर में विराजमान कष्ट भंजन हनुमान जी के नाम का तात्पर्य है कष्टों को नष्ट करने वाले। हनुमान जी के इस नाम का कारण ये है कि इनकी स्थापना भगवान श्री स्वामी नारायण जी की प्रेरणा से सद्गुरु गोपालानंद स्वामी जी ने अकाल पीड़ित भक्तों का दुख दूर करने के उद्देश्य से की थी। कहा जाता है कि मंदिर स्थापना के समय भगवान श्री स्वामी नारायण जी ने सद्गुरु गोपालानंद स्वामी जी को प्रेरणा दी कि सारंगपुर में विराजमान हनुमान जी के पास जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और संपूर्ण विश्वास के साथ आएगा, हनुमान जी उसके दैहिक, दैविक, भौतिक, लौकिक और पारलौकिक सभी कष्टों को दूर कर उसे सुख समृद्धि के साथ शक्ति और भक्ति से संपन्न बनाएंगे और संसार में कष्ट भंजन हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध होंगे। इसलिए सद्गुरु गोपालानंद स्वामी जी ने सारंगपुर में विराजमान हनुमान जी को कष्ट भंजन देव हनुमान नाम प्रदान किया। भक्तों, कष्ट भंजन हनुमान जी की मूर्ति अत्यंत चमत्कारिक व रहस्यमयी है। इस मूर्ति का रहस्योद्घाटन करने वाली हनुमान जी से जुड़ी एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार एक समय शनिदेव का प्रकोप काफी बढ़ गया था। शनिदेव के प्रकोप के कारण सभी लोगों को कई दुखों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। शनिदेव से बचने के लिए भक्तों ने हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की। भक्तों की प्रार्थना सुनकर हनुमान जी शनिदेव पर क्रोधित हो गए और उन्हें दंड देने का निश्चय किया। जब शनिदेव को ये बात पता चली तो वे बहुत डर गए और हनुमान जी के क्रोध से बचने का उपाय सोचने लगे। अचानक शनिदेव को स्मरण हुआ कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और वे स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते। इसलिए हनुमान जी के क्रोध से बचने के लिए शनिदेव ने स्त्री का रूप धारण कर लिया और हनुमान जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे और भक्तों पर से अपना प्रकोप भी हटा लिया। तब से लेकर आज तक इस मंदिर में शनिदेव को हनुमान जी के चरणों में स्त्री रूप में ही पूजा जाता है। भक्तों, सारंगपुर में कष्ट भंजन हनुमान जी के मंदिर का भवन बहुत भव्य और विशाल है। ये किसी राजा के दुर्ग के समान दिखाई देता है। ये मंदिर अद्भुत वास्तुकला के साथ साथ उत्तम और उत्कृष्ट कलाकृतियों से सुसज्जित व परिपूर्ण है। इस विशाल मंदिर के परिसर की स्वच्छता, सुंदरता और भव्यता देखते ही बनती है। कुल मिलाकर ये एक भव्यतम और मनमोहक मंदिर है। भक्तों, गुजरात के सारंगपुर स्थित कष्ट भंजन हनुमान मंदिर के गर्भगृह में हनुमान जी की विभिन्न रंगों से सुसज्जित बड़ी ही आकर्षक एवं प्राचीन प्रतिमा प्रतिष्ठित है। ये प्रतिमा सोने के सिंहासन पर महावीर स्वरूप में विराजमान है। मूर्ति के चारों ओर हनुमान जी की वानर सेना के भी दर्शन होते हैं। हनुमान जी के साथ ही शनिदेव भी स्त्री रूप में विराजित हैं, जो कि हनुमान जी के चरणों में बैठे हैं। भक्तों, कष्ट भंजन हनुमान जी 45 किलो सोना और 95 किलो चांदी से निर्मित भव्य और दिव्य सिंहासन पर विराजमान है। उनके शीश पर असंख्य हीरे जवाहरात जड़ित स्वर्ण मुकुट शोभायमान होता है। सिंहासन के पास रखी हुई हनुमान जी की गदा विशुद्ध सोने से बनी है। इसलिए कष्ट भंजन हनुमान जी को महाराजाधिराज भी कहा जाता है। भक्तों, श्री कष्ट भंजन हनुमान जी का मंदिर मात्र गुजरात में ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में सबसे प्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिरों में से एक है। इसी कारण से देश विदेश के सभी भक्त एक बार कष्ट भंजन हनुमान जी के दर्शन अवश्य करना चाहते हैं। भक्तों, वैसे तो सारंगपुर कष्ट भंजन देव हनुमान जी धाम में प्रतिदिन हजारों भक्तों का हुजूम लगा रहता है, लेकिन प्रत्येक मंगलवार, शनिवार और पूर्णिमा के दिन तो यहाँ देश विदेश से कई लाख भक्तों की भीड़ पहुँचती है, क्योंकि मान्यता है कि मंगलवार, शनिवार और पूर्णिमा के दिन यहाँ दर्शन पूजन करने वाले भक्तों पर कष्ट भंजन देव हनुमान जी बहुत ही जल्दी कृपा करते हैं। भक्तों, कष्ट भंजन हनुमान मंदिर परिसर में प्रमुख मंदिर के साथ भगवान श्री स्वामी नारायण जी को समर्पित एक और मंदिर है। ये मंदिर श्री हरि मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये मंदिर बहुत ही सुंदर और आकर्षक है।
इस मंदिर में भगवान स्वामी नारायण जी से जुड़ी कई वस्तुओं के दर्शन होते हैं। इस मंदिर की स्थापना भी श्री कष्टभंजन हनुमान मंदिर के संस्थापक और भगवान श्री स्वामी नारायण के अनन्य भक्त संत परम पूज्य श्री गोपालानंद स्वामी जी महाराज ने ही की थी। ये मंदिर आकर्षक एवं परंपरागत कलाकृतियों से सुसज्जित है, जिसे देखकर यहाँ आने वाले भक्तों और श्रद्धालुओं को सुखद अनुभव प्रतीत होता है। भक्तों, कष्टभंजन हनुमान मंदिर परिसर में श्रीहरि मंदिर के पास एक बैलगाड़ी प्रतिष्ठित है। इस बैलगाड़ी पर सवार होकर भगवान श्री स्वामी नारायण जी यात्रा और भ्रमण किया करते थे। मान्यता है कि ये बैलगाड़ी बड़ी ही चमत्कारी है। भक्तों, कष्टभंजन हनुमान मंदिर के पास मंदिर प्रबंधन द्वारा संचालित एक गौशाला है। इस गौशाला में प्राचीन और उत्तम भारतीय प्रजाति की लगभग 180 गिर गायों की नियमित सेवा और देखभाल की जाती है। इस गौशाला का प्रमुख उद्देश्य सनातन संस्कृति की केंद्र बिंदु गौ माता का संवर्धन और संरक्षण है। कष्टभंजन हनुमान जी के भोग व प्रसाद की सामग्री इसी गौशाला से प्राप्त होने वाले शुद्ध दूध और शुद्ध घी से तैयार की जाती है। गायों के अतिरिक्त यहाँ सैकड़ों जाफराबादी भैंसें भी हैं, जिनका दूध, दही और घी का उपयोग भोजनालय और यहाँ के सेवादारों और कर्मचारियों के पीने हेतु किया जाता है। भक्तों, सूरत के कष्टभंजन हनुमान मंदिर में दिन में तो मनमोहक लगता ही है, पर देर शाम इसका दृश्य और भी सुहावना हो जाता है। मंदिर परिसर में चारों तरफ जल रही रंग बिरंगी लाइटें मंदिर की सजावट में चार चांद लगा देती हैं, जो कि दर्शनार्थियों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर के इतने आकर्षक दर्शन परम आनंद की प्राप्ति होती है। भक्तों, सूरत के कष्टभंजन हनुमान मंदिर के पट सामान्यतः भक्तों के लिए प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुले रहते हैं, किंतु मंगलवार, शनिवार और पूर्णिमा के दिन मंदिर सुबह 4 बजे ही खुल जाता है। भक्तों, सूरत के कष्टभंजन हनुमान मंदिर में प्रतिदिन हनुमान जी की 3 आरतियां होती हैं। प्रथम मंगला आरती सुबह 5:30 बजे, दूसरी श्रृंगार आरती सुबह 7:30 बजे और तीसरी संध्या आरती शाम 7 बजे होती है। भक्तों, अगर आप कष्टभंजन हनुमान मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं, तो आप यहाँ की यात्रा किसी भी समय वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी का भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं और आप मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप कष्टभंजन हनुमान मंदिर हवाई जहाज से जाना चाह रहे हैं, तो निकटतम घरेलू एयरपोर्ट भावनगर के सुभाष नगर में स्थित है। एयरपोर्ट से आप कैब द्वारा कष्टभंजन हनुमान मंदिर आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप सारंगपुर स्थित कष्टभंजन हनुमान मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं, तो ये शहर अच्छी तरह रोड नेटवर्क द्वारा भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। बस से यात्रा करने के लिए भी आपके सामने बहुत से विकल्प होते हैं। आप डीलक्स बस, एसी कोच और निजी वाहन द्वारा सारंगपुर कष्टभंजन हनुमान मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप रेल यात्रा द्वारा कष्टभंजन हनुमान मंदिर पहुंचना चाहते हैं, तो भावनगर से सारंगपुर में स्थित कष्टभंजन हनुमान जी के इस मंदिर की दूरी करीब 90 किलोमीटर है। और अगर आप राजकोट से इस मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं, तो वहां से इस मंदिर की दूरी करीब 120 किलोमीटर है, जबकि अहमदाबाद से ये दूरी करीब 165 किलोमीटर है। सभी रेलवे स्टेशनों से कष्टभंजन हनुमान मंदिर के लिए बस, टैक्सी तथा ऑटो रिक्शा बड़ी सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं। भक्तों, अगर आप सारंगपुर पहुंचकर कष्टभंजन देव हनुमान जी महाराज का दर्शन पूजन करना चाहते हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधानुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।